नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएमएस का एग्ज़ाम के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और इस 2 दिन में मैं क्या वैल्यूज़ आपको दे सकता हूँ, आज उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या कैरी करना है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कीर्तिका उत्तराखंड से जो इस बार बच्ची आरएमसी में सिलेक्ट हुई है, उसके उसका एक पूरा फुल फ्लेजेड इंटरव्यू हम लोगों ने डाला है। होप आप लोगों ने देखा हो और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि पहाड़ की बेटी का एक सफ़र हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। इंटरव्यू का वीडियोस तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। इंटरव्यू के वीडियो का भी लिंक मैं आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसका कीर्तिका का कंप्लीट इंटरव्यू का वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आरएमसी में कुछ बेहतरीन रिजल्ट इस बार हमने दिए हैं। हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेशन है। उत्तराखंड से 2 लड़कियां हैं इस बार जो हमारे सिलेक्ट हुई हैं। हरियाणा से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से हैं, उड़ीसा से, दिल्ली से है, महाराष्ट्र देन हरियाणा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने काफ़ी स्टेट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है इस बार के आरएमसी रिटन एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए आते हैं आरएमएस के ऊपर। ओके, देखिए आरएमएस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आई होप आपने वो देखा हो, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। लेकिन आज कुछ वो चुनिंदा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और उन्हीं के बारे में मैं आज बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमें मालूम ही है कि डेट जो है एग्जाम की वो 8 दिसंबर है और उस दिन संडे है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम याद रखना, 9 बजे की रिपोर्टिंग है। इस बार बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स आरएमएस ने दे रखे हैं, प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा आप भी, ठीक है। 10 बजे गेट क्लोजिंग टाइम है। अगर आप 10 बजे से लेट पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर विथ यू। तो मैं चाहता हूं कि आप 9 बजे तक ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइए, ताकि जो भी कार्रवाई रहती है, बच्चों को का सिटिंग अलॉटमेंट है, फिर उनकी अटेंडेंस शीट उनको दी जाएगी, वो चेक होगी, उसमें साइन होंगे, डिटेल्स भरी जाएगी। इसलिए बच्चों को समय से पहुंचाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपका 11 बजे से स्टार्ट होगा, 11 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन 10 बजे गेट क्लोजिंग टाइम है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या कैरी करना है। एक तो आप अपना एडमिट कार्ड कैरी करेंगे। एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि एडमिट कार्ड में आपकी फ़ोटो क्लियरली विजिबल है या नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, आप ज़रूर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी कैरी कीजिएगा। एक आप एडमिट कार्ड में पेस्ट करेंगे, एक आप अपने साथ ले जाइएगा जो इन्विजिलेटर आपसे लेगा, और वो उसको अटेंडेंस शीट में भी पेस्ट करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ साफ ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मैंने यहाँ पर एक निचोड़ उन सारे इंस्ट्रक्शंस का दिया है। ओके, अगर आपके एडमिट कार्ड में जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसमें आपकी फ़ोटो अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करनी है। एक तो आप पेस्ट कर लेना अपने एडमिट कार्ड में और दूसरी आप इन्विजिलेटर को दोगे। दूसरी बात यह है कि आप जो अपनी आईडी कैरी करोगे, आधार कार्ड, वो ओरिजिनल कॉपी कैरी करना है, फोटो कॉपी नहीं अलाउड है, ध्यान दीजिएगा। अगर वो फोटो कॉपी अटेस्टेड भी होगी तो तब भी नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल कॉपी आधार कार्ड की ले जानी है, या अपने जो भी आईडी है, आपकी पासपोर्ट हो सकता है, या कोई भी जो गवर्नमेंट आईडी है वो आपको ले जानी है। तीसरा पॉइंट ये है कि यू हैव टू कैरी 2 ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। इसके अलावा कुछ और कैरी नहीं करना है। कार्डबोर्ड नहीं चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको एक तो अपना एडमिट कार्ड और साथ में 2 बॉल पॉइंट पेन, कुछ भी हो सकते हैं ब्लैक या ब्लू, कैरी करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी कैरी नहीं करना। हाँ, अगर फोटो क्लियर नहीं है तो पासपोर्ट साइज फोटो कैरी कर लीजिएगा, और साथ में आधार कार्ड, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी कैरी नहीं करना। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ यहीं पर कि जो भी आपको ओएमआर शीट मिलेगी या आंसर जो शीट मिलती है, वो बेसिकली डुप्लीकेट होती है। मतलब आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी और कार्बन कॉपी भी मिलेगी, दोनों को इन्विजिलेटर को देना जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि कार्बन कॉपी आपको घर ले जानी है। ओरिजिनल एज वेल एज कार्बन। ओरिजिनल कॉपी में अभी ओएमआर शीट के बारे में बात करूंगा। ओरिजिनल कॉपी में जब आप बबल्स को डार्क करेंगे तो कार्बन कॉपी में भी उनके इंप्रेशंस आ जाएंगे। दोनों ही कॉपीज आपको अपने इन्विजिलेटर को देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर इसमें कोई भी गलती हो गई, कार्बन कॉपी देना भूल गए, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो इन्विजिलेटर को ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ये इंस्ट्रक्शंस आपको बताए भी जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक पहले ही मैं आपको ये सारी डिटेल्स के बारे में बता दूं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा था कि इस तरीके की ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें ओरिजिनल और कार्बन कॉपी है, ठीक है। किस तरीके से आप फिल करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैसे भरते हैं। जैसे नाम है तो नाम आप ब्लॉक लेटर्स में, जैसे आपने SURAJ, ठीक है, ये नाम है तो आप देखना
आप कॉलम वाइज देखना एस कहाँ पर आ रहा है, जहां पर एस आएगा आप उसे उस बबल को आप डार्क करेंगे, ठीक है। जहां यू आएगा आप उस बबल को डार्क करेंगे, अंडरस्टूड। जहां आर आएगा उसको, जहां ए आएगा, इस तरीके से। देन देयर विल बी अ स्पेस, जैसे माय सरनेम इज ARYA आर्या, एक कॉलम छोड़कर फिर ए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इन्विजिलेटर भी देगा, लेकिन हमें एहतियात बरतनी है। मैं पहले इसलिए आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ। फिर ये आर यहाँ पर, ठीक है, और फिर वाई, फिर ए, इस तरीके से। इसी तरीके से आपका जो भी रोल नंबर आएगा, अगर आपका रोल नंबर है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 व्हाटएवर, तो जहां पर 1 है आप 1 को बबल को डार्क करेंगे, ठीक है। बबल को डार्क करना प्रॉपरली जरूरी है, हाफ डार्क करना, इस तरीके के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जाएंगे। कंप्लीटली डार्क करना जरूरी है। OMR शीट है, इसको एक मशीन रीड करता है, तो याद रखना OMR शीट आपकी कहीं से फोल्ड नहीं होनी चाहिए। तो जब आपको मिलेगी आपने सावधानी बरतनी है। कोई ऐसा मार्क मत कर देना पेन से गलती से किनारे, क्योंकि ये सारे इसमें देख रहे हो, ये सारे कोड्स है, ये मशीन रीड करता है, तो इसमें कोई भी डिफेक्ट या कोई भी इसको फोल्ड करना, ऐसी कोई आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इस तरीके से आपको फिर वो आंसर्स भरने होंगे। जब आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते जब आंसर्स आएंगे, जैसे फर्स्ट का सी आंसर है तो इस तरीके से आप इसे फिल करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको OMR शीट के बारे में सारी जानकारी है। फिफ्थ का जैसे सपोज डी इज द आंसर, तो आप डी। इसी तरीके से मैं बच्चों से हमेशा से यही कहता हूं कि आप क्वेश्चन करते हैं तो रिस्पेक्टिव जो भी उसका बबल है उसको आप तुरंत डार्क करें, उसको लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़ें, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक और वीडियो मैं अभी लेकर आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा स्ट्रैटेजी की, टाइम मैनेजमेंट की, आप कैसे RMS का जो पेपर है वो आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना दिस आर द नंबर्स। अगर कोई भी डाउट हो तो इन नंबर्स पे आप जरूर फोन करना। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।